हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैश बुक के बारे में। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज जानते हैं हम कैश बुक के बारे में। बेसिकली कैश बुक के बारे में जानने से पहले क्या होता है ये जाने कि हम कितने तरीके के पहले कैश बुक होते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जो कैश बुक होता है वो होता है सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। ये 4 तरीके के कैश बुक बनते हैं, जिसमें से हम ट्रिपल कॉलम, जो कि सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पेटी कैश बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि बेसिकली कैश बुक होता क्या है। तो एक बिजनेस में जितने भी तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड, उनका एक बुक प्रिपेयर होता है जिसको हम बोलते हैं कैश बुक। इसकी डेफिनेशन भी यही है, दिस बुक रिकॉर्ड्स ऑल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड बैंक। इन कैश में होने वाले ट्रांजैक्शन और बैंक में होने वाले ट्रांजैक्शन को हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसका रूल क्या होगा? बेसिकली कैश बुक फॉलो करता है रूल ऑफ रियल अकाउंट। रूल ऑफ रियल अकाउंट का फॉलो करता है, जिसमें इनफ्लो, अगर कैश आता है या बैंक में पैसे आते हैं, देन वी विल रजिस्टर दैट ट्रांजैक्शन इन डेबिट साइड। हम उसको डेबिट साइड में रजिस्टर करेंगे। और आउटफ्लो, अगर कैश जाता है या बैंक से पैसे जा रहे हैं तो उसको क्रेडिट का साइड रजिस्टर करेंगे। सिंपल। तो ये था कैश बुक के बारे में। हर कंपनी अपना कैश बुक बनाती है, प्रिपेयर करती है, ताकि चीज़ें आसानी से समझी जा सकें। अब टाइप्स ऑफ कैश बुक में हमने बताया कि 3 तरह के कैश बुक हम लोग पढ़ेंगे, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पेटी कैश बुक। आइए पहले जानते हैं वन ऑफ द सिंपलेस्ट, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक जो होता है, इसका जो हेडिंग है उससे ही पता चलता है कि ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट कैश बुक है, जिसमें कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन किए जाएंगे। किससे रिलेटेड? कैश रिलेटेड ऑल ट्रांजैक्शंस। जितने भी ट्रांजैक्शंस जो कैश से रिलेटेड होंगे। एग्जाम्पल, आपने एक बिजनेस में सैलरी पे की, ठीक है, तो सैलरी पे की कैश में, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। सपोज कीजिए आपने परचेज किया गुड्स, परचेज्ड गुड्स। अगर गुड्स परचेज किया कैश में, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने गुड्स सेल की, सेल्स, ठीक, उसको आपने कैश में किया, यानी कि आपने कोई गुड्स यानी कोई आइटम बेचा और उसके बदले आपने उससे कैश लिए, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। तो जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उन सब को हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। ठीक है, तो सिंगल कॉलम जो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कैश बुक होता है, उसमें सारे कैश रिलेटेड, जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे किए जाते हैं। ठीक है, आइए इसके फॉर्मेट के बारे में देखते हैं। इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक साइड होता है डेबिट और एक साइड होता है क्रेडिट। डेबिट मतलब जितने भी कैश आए, एक बिजनेस में जितने भी कैश आए उनको हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और क्रेडिट साइड में जितना कैश गया, यानी कि जितनी भी हमने पेमेंट्स की एक्सपेंस में या जिन भी चीज़ों में हमने पेमेंट की, उनको हम लोग क्रेडिट साइड नोट करते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। डेट, रिसीट्स, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि ये लेजर अकाउंट में किस पेज पे है। ठीक है, कैश बुक में लेजर फोलियो हम लोग मेंशन करते हैं। अमाउंट, देन डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो, अमाउंट। ये इसका ओवरऑल फॉर्मेट है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। ठीक, आइए कुछ और चीज़ें जानते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक के अलावा ये एक प्रिंसिपल बुक भी है। इसीलिए कैश बुक जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका कोई भी कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता है। कैश बुक का कोई भी, अगर हमने कैश बुक प्रिपेयर की, कैश बुक,
तो हम लोग वी डू नॉट प्रिपेयर सेपरेट कैश अकाउंट। हम लोग सेपरेट कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे। आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि जो कैश बुक होती है, कैश बुक, देखिए कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर अकाउंट। यह जर्नल और लेजर अकाउंट दोनों के पर्पस को कंप्लीट करती है, इसीलिए इसका सेपरेट कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि आप इसके बैलेंस को, इस कैश बुक के बैलेंस को डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में ले जा सकते हैं। ठीक है ना? तो सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में अभी आपने पढ़ा, इसके फॉर्मेट के बारे में पढ़ा, इसके बाद आपने पढ़ा कि ये जर्नल और लेजर अकाउंट दोनों का पर्पस सर्व करती है। ठीक है? ओके, व्हेन अ कैश बुक इज मेंटेन, ट्रांजैक्शन ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल। हम जर्नल में, जैसा कि अभी मैंने बताया, जर्नल में कैश का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एंड नो सेपरेट अकाउंट फॉर कैश और बैंक रिकॉर्ड इन द लेजर। क्योंकि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसलिए इसका सेपरेट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा कैश बुक के बारे में। व्हाट इज़ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक कौन सा रूल फॉलो करती है। ठीक है? टाइप्स ऑफ कैश बुक पढ़ा, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड पेटी कैश बुक। हम लोग पढ़ेंगे सिंगल, डबल और पेटी कैश बुक। हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ा, इसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है? हम लोग ने पढ़ा कि ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसका सेपरेट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया कैश बुक के बारे में एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बुक। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके फॉर्मेट को और समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? ओके देन बाय, थैंक यू।